सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर समाअत बैरिस्टर अली जफर का बेंच पर एतराज मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आपने कहा फैसला सुना दें, हमने फैसला सुना दिया, अब हम सबका मुश्तरका फैसला है। बेंच पर एतराज को मुस्तरद करते हैं। जो 4 रुकनी बेंच 30 सितंबर को बैठा, वो बेंच किसी ने तश्कील दिया ही नहीं था। अली जफर ने कहा बेंच तश्कील देने वाले मेंबर खुद ही एतराज को कैसे मुस्तरद कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर ऐसा है तो फिर जजेस कमेटी के अरकान किसी बेंच में ही नहीं बैठ सकें। कल आपकी जमात ऐसा कानून बना दे तो क्या मैं कह सकता हूं मुझे पसंद नहीं? ये जजेस की पसंद या नापसंद की बात नहीं, कानून मुअत्तल था। इसके बावजूद मैंने चीफ जस्टिस बनकर 2 सीनियर जजेस से मुशावरत की। आप हमें बातें सुनाते हैं तो हमारी भी सुने। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। यहाँ तो फैसलों की रजिस्ट्रार के जरिए खत्म करा दिया जाता है। हमने वो मुकदमात भी सुने जो कोई सुनना नहीं चाहता था। अली जफर से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, आपने बहुत कोशिश की कि हम नाराज हो जाएं, हम कम अज कम आपसे नाराज नहीं होंगे। आर्टिकल 63A की समाअत के दौरान वकील की चीफ जस्टिस से बदतमीजी। पीटीआई का वकील मुस्तफीन काजमी ने रोस्टम पर आकर कहा, बाहर 500 वकील हैं, देखते हैं आप किस तरह हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। चीफ जस्टिस के हुक्म पर पुलिस ने वकील को कमरे अदालत से निकाल दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। एक साबिक चीफ जस्टिस ने कितने अरकान पार्लियामेंट को जेल भेजा? साकिब निसार ने आपके कितने अरकान पार्लियामेंट जेल भेज दिए थे? मेरा गुनाह ये ठहरा कि मैं बर्दाश्त करता हूँ। मेरी वालिदा ने कहा था जो कहता है वही होता है। जज से बदतमीजी का ये तरीका बाम हो गया है। यूट्यूबर्स कमरे अदालत से बाहर जाकर अब शुरू हो जाएंगे। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा प्रोग्राम होंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने फारूक नाइक से कहा, आप वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, आपने वकील का कंडक्ट देखा? फारूक नाइक बोले, हम इन्हें नोटिस करेंगे। आईनी तरमीम के खिलाफ वकला का सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आईन में गैर कानूनी तरामीम की जा रही हैं। जब जब अदलिया को तकसीम करने की कोशिश हुई, वकला बाहर निकले। आज भी हम आइन की सरबुलंदी और आज़ाद अदलिया चाहते हैं। सलमान अकरम राजा का कहना था, अपील करता हूँ कि वकला तारीख के अहम मोड़ पे हक और सच का साथ दें। आइन में तरामीम का मकसद काला कानून और कठपुतली अदालत बनाना है। ऐसी तरामीम मंजूर हुई तो मुल्क में आइन रहेगा, ना ही कानून होगा। लतीफ खोसा ने कहा, आइन पर शब खून मारा जा रहा है। पहले भी खून देकर अदलिया को आज़ाद करवाया था, अब भी करवाएंगे। एक शख्स को रिलीफ देने के लिए फैक्ट्रीज खोल दी गई। सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया गया। बानी पीटीआई ने एक जलसे में खातून जज को धमकी दी। उस वक्त अदालतें क्यों खामोश थी? जिन लोगों ने अदालतों को आंखें दिखाई वही आंख के तारे बने हुए हैं। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की बानी पीटीआई पर तनकीद। बोले, अदालतें ख्वाहिशात पर फैसला नहीं करती। इफ्तिखार चौधरी ने रेकॉर्डिक फैसले दिए, अरबों का नुकसान हुआ। इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार, उमर अता बंदयाल से हिसाब लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो चाहते हैं आईनी अदालत पर सबका इत्तेफाक हो, चाहते हैं कोई भी आईनी अदालत का जज बने, हमें एतराज नहीं। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायद ना हो सकी। समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिमों की जानिब से वकील की तकर्री नहीं हो सकी। मंगल तक वक्त दिया जाए ताकि अच्छे वकील का तकर्रुर कर सकें। प्रोसिक्यूशन का एतराज़, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वकील मुकर्रर करने के लिए इतनी लंबी तारीख ना दी जाए। अदालत ने समाअत हफ्ते के दिन तक मुलतवी कर दी। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। महंगाई मुसलसल कम हो रही है। वज़ीर आज़म का हुक्म है कि हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी। बैंकिंग सेक्टर सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात लाना होंगी। टैक्स टू GDP को बढ़ाना है। टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा खुशाइंद है। मुआशी तरक्की के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़जाना को महंगा कर्ज लेने से रोक दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब को IMF प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना ने निजी बैंक से 11% शरह सूद पर कर्ज लेने का फैसला मनसूख कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज और जलसा रोकने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। पंजाब के 6 अजला में दफ़ा 144 का नफाज। फैसलाबाद, मियांवाली, बहावलपुर और दीगर शहरों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। सियासी इज्तिमात, धरनों और मुजाहिरों पर पाबंदी। मुख्तलिफ शहरों में कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। मियांवाली में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल।
जिला इंतजामिया की सिफारिश पर रेंजर्स तैनात है। शेख वकास अकरम का कहना है कि पंजाब के बेशतर मोटरवेज को बंद कर दिया गया है। फैसलाबाद मुकम्मल तौर पर सील है। सदूर और जनरल सेक्रेटरीज को उठाकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा के साथ हसन रजा को भी उठा लिया गया। पंजाब पुलिस गासिब फोर्स का रवैया अपनाए हुए है। सियासी अदम इस्तेहकाम PTI के मैंडेट को तस्लीम ना करने का नतीजा है। पाकिस्तान में सियासत की कुंजी आज भी बानी PTI के हाथ में है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का कहना है, मेरे और मेरे अहले खाना बानी के साथ खड़े हैं। जितने भी झूठे मुकदमे करवा लें, जुल्म के बादल छटने वाले हैं। अदलिया पर पूरा यकीन है, जल्द बानी PTI अवाम के दरमियान होंगे। बानी की दुश्मनी में सेहत कार्ड खत्म कर दिया गया, मरीज मौत के मुंह में जा रहे हैं। पंजाब के किसानों का कोई वाली वारिस नहीं रहा। इंतशार की सियासत पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ रही है। जमहूरियत के नाम पर इक़्तिदार की रस्साकशी जारी है। अडियाला जेल PTI का कैंप ऑफिस बन चुका। किस कानून के तहत इस अमल की इजाजत दी गई? क्या दीगर कैदियों को ये सहूलियात मैसर हैं? अकबर एस बाबर का कहना है कि 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया गया। 5 मार्च को हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज किए। कारकुनान का हक है कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करें। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि पार्टी के बानी अरकान को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की इजाजत दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हर यूनियन काउंसिल में 0 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का हदफ मुकर्रर। जेहला में चीफ मिनिस्टर स्कूल मील प्रोग्राम शुरू करने का असूली फैसला कर लिया गया। दूध की स्टोरेज के लिए इंतजामात की हिदायत। असातिज़ा की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए फुल प्रूफ सिस्टम वज़ा करने का भी फैसला। कारकर्दगी जांचने के लिए माहाना KPI प्लान भी तलब। सरकारी स्कूल्स में थीम ऑफ मंथ मुतारिफ कराने का भी फैसला। मरीम नवाज ने कहा कि महकमा तालीम में करप्ट अनासर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैट्रिक एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम का बतौर कप्तान इस्तीफा मंजूर कर लिया। PCB हुकाम का कहना है कि बाबर आजम का फैसला बैटिंग पर तवज्जो देने की ख्वाहिश जाहिर करता है। सिलेक्शन कमीशन वाइट बॉल हिकमत अमली तैयार करेगी। नए कप्तान की सिफारिश भी शामिल है। बाबर आजम का कहना है कि हमेशा अपना बेहतरीन करने की कोशिश की। अब बैटिंग पर तवज्जो देकर ज्यादा मुअस्सर किरदार अदा कर सकूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शिबली फराज से सफरी पाबंदियां न हटाने तौहीन अदालत केस गैर मौसर होने पर खारिज कर दिया। अदालत में असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि शिबली फराज का नाम ECL और PCL दोनों फहरिस्तों से निकाल दिया गया है। FIA और पासपोर्ट इमिग्रेशन हुकाम ने भी PTI रहनुमा का नाम फहरिस्त में ना होने की रिपोर्ट पेश की। बात करेंगे नुमाइंदा JNN इस्लामाबाद इदरीस अब्बासी से। इदरीस बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शिबली फराज की जो नामी से ना निकालने पर तहरीर अदालत की दरख्वास्त जो है वो समाअत हुई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के बयान के बाद शिबली फराज की तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज कर दी। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल शाइस्ता खालिद ने कहा कि शिबली फराज का नाम ECL और PCL दोनों से निकाल दिया गया है। रास्ते की बंदिश के बायस रास्ते में नाम की पाबंदी की फहरिस्त से निकालने के अमल दरामद रिपोर्ट कुछ देर बाद पेश कर देंगे। अदालती हुक्म पर अमल दरामद हो चुका है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त जिस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद हो चुका है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज की जाती है। जी बहुत शुक्रिया आपका।